मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आता हूं, अभी आप सबको पता ही है, और सब्सक्राइब भी किया होगा। आपको वीडियो पसंद आते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप लाइक भी करते हो और कमेंट भी डालते हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, दो मुद्दे लूंगा और दो मुद्दे अपने बीमे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। उन दो मुद्दों को हम बात करेंगे। बने रहिएगा एंड तक। दूसरा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला भी इंपॉर्टेंट ही है बट दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों मुद्दों को देख के इस वीडियो को क्लोज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो जीएसटी के मुद्दे के ऊपर मैंने पिछले हफ्ते जो मुहिम उठाई थी, बहुत रंग लाई, बहुत मजा आ गया, मैं सच कहता हूं। देखिए क्या है मालूम है, फ्रंट पेज पे उस न्यूज़ को आया गया। मैंने ये मुहिम उठाई थी कि जीएसटी इंश्योरेंस के ऊपर हटाना चाहिए। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था, लेकिन एक सही मौका आए, सही समय आए, और मेरा जो सही समय आया, मैंने वीडियो लॉन्च किया और नेक्स्ट डे के अंदर में नितिन गडकरी जी ने निर्मला सीतारमन जी को लेटर भेजा कि इंश्योरेंस के ऊपर से जीएसटी को हटाना चाहिए। इट मे बी कोइंसिडेंस, वॉट एवर मे बी, लेकिन जो कहते हैं ना, जब कोई चीज़ दिल से मांगे, और मैं हमेशा दिल से बोलता हूँ, हमेशा मैं प्यार से बातें करता हूँ, तो शायद हो सकता है कोई चीज़ दिल से जब मांगी जाती है ना, तो पूरी कायनात उसको दिलाने के लिए जुड़ जाती है। हो सकता है जो भी रिसोर्सेस हो, आई डोंट नो, बट बहुत ही सुंदर तरीके से ये मुहिम चली है। इस मुहिम को कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो को, इवन पिछले वाला वीडियो जो है उसके अंदर में मैंने बजट के बारे में भी बताया था। खाली मैंने ये नहीं कहा था जीएसटी हटाओ, लेकिन बजट के बारे में कहा था। बजट की भी बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने उसके अंदर में दी थी और लोगों ने वो भी नॉलेज पाया, और साथ साथ में मैंने जीएसटी हटाओ का एक मुहिम मैंने चलाया, जिसमें आप सभी का अच्छा साथ मिला। मेरे एक दोस्त है, अपने मैं कह सकता हूं कि वो आईओई के भक्त है, मुकेश जोशी के भक्त है। बड़े प्यारे इंसान है, अमेरिका में रहते हैं, राजेश अहिवासी करके उनका नाम है। आप शायद भारतवर्ष में रह के मेरे सारे वीडियो नहीं देखते होंगे या देखते होंगे, आई डोंट नो, बट राजेश जी मेरा कोई वीडियो चुकते नहीं है, और ना ही सिर्फ उतना, हमेशा वो कमेंट भी देते हैं। तो राजेश जी ने जब ये जीएसटी हटाओ वाला जब वीडियो उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अमेरिका के बारे में बताया कि अमेरिका एक समृद्ध कंट्री है, और अमेरिका के अंदर की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट 1 रुपया भी जीएसटी नहीं लेती। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है फॉर मेरे लिए भी, आपके लिए भी। हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट जो है वो वर्ल्ड में अगर कोई लेता है तो वो लेता है अमेरिका। 50% के आसपास का टैक्स ब्रैकेट है बॉस। और वहां पर जहां पर इतना हैवी टैक्स हर चीज के ऊपर लिया जा रहा है, वहां पर इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय बात है, और यही चीज मैं भारत सरकार को यहां अपील करना चाहता हूं। अपील ऑलरेडी हो चुकी है, मैटर पहुंच चुकी है, और डेफिनेटली इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और जीएसटी सच में हटना चाहिए, और जीएसटी हटा तो डेफिनेटली हमारे व्यवसाय को 4 चांद लगेगा। हमारे व्यवसाय को हम अच्छे तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहां पर राजेश अहिवासी जी ने यहां पर 2 पोस्ट मेरे को भेजी है, जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, उनकी कंट्री की स्टेट फार्म इंश्योरेंस कंपनी है, और जिसकी रिसिप्ट उन्होंने भेजी है कि उन्होंने जो डॉलर पे किया है 468.75 सेंट, वो पूरा का पूरा उनको इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम है, उसमें कहीं भी जीएसटी नहीं है। और साथ साथ में ऑलरेडी डेफिनेटली आज इंडिया से बिलोंग करते हैं राजेश भैया, तो उनका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। और आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी वाउचर उन्होंने यहाँ पर दिया है, कि जिसके अंदर में 32,000 का प्रीमियम लिया गया है, और 32,000 प्रीमियम के सामने लगभग 363 जो है एसजीएसटी है, और यूटीजीएसटी 363 है। तो इसका मतलब है कि करीब करीब यहाँ पर 700 रुपये, 725 रुपये का इसमें जीएसटी लगाया गया है। चलिए, राजेश जी को फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छे पैसे कमाते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत छोटे छोटे लोग हैं, कि जो लोग इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस में अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम खरीदते हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने इसमें से नहीं पैसा कमाना चाहिए, और बहुत एवेन्यूज़ है जहां से आप कमाओ डेफिनेटली, लेकिन इसमें से तो नहीं कमाना चाहिए। इस मुहिम को 4 चांद लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। हमारे संतोष जी यहाँ पे फीडबैक लिखते हैं कि शायद आपकी बात सरकार को भी पसंद आई है, इसीलिए तो मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी
यही बात हमारे वित्त मंत्री साहिबा को लिखी है। आपके जुबान पर माँ सरस्वती साक्षात विराजे, हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी। डेफिनेटली संतोष जी, हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी और सरकार समझेगी कि ये चीज़ के ऊपर से हमको कमाना नहीं चाहिए। आज हमारे विराज करके हमारे जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने भी बहुत सुंदर बात लिखी थी। बहुत फीडबैक आए इसके, लॉट ऑफ फीडबैक आए हैं। और ये वीडियो न देखिए तो जरूर देख लीजिए, आपको टैक्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी और आपको इस जीएसटी के बारे में क्यों हटाना चाहिए उसकी भी डिटेल जानकारी मिलेगी। तो विराज जी ने मुझे लिखा है कि मुकेश भाई, सिर्फ सांस लेने के ऊपर जीएसटी नहीं है और शौचालय में, सुलभ शौचालय में जीएसटी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है जरूरत वाली चीज़ें, जरूरत वाली चीज़ों के ऊपर में टैक्स नहीं होना चाहिए। ये बात सही है और इस मुहिम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ी हुई है। चलिए दोस्तों, दूसरा मुद्दा, मैंने आपको कहा था 2 मुद्दा हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि एक दूसरी मुहिम मैंने शुरू की है और इस मुहिम के तहत मैं आपको अगले 30 डेज तक रोज की एक पोस्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और ये पोस्ट आपको क्या करना है, आपका बिजनेस कैसे बढ़े मैं सोचता हूं, तो आपको क्या करना है, ये पोस्ट आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स है, जितने भी कस्टमर है, जितने भी क्लाइंट है, जितने भी लोग हैं, आपको लग रहा है कि उनका बीमा बड़ा होना चाहिए लेकिन बहुत छोटा लेके रखा हुआ है, इनको ये 30 पोस्ट उन लोगों को रोज की रोज भेजें। खाली उसमें इंश्योरेंस की बात नहीं है, उसमें पैसे का महत्व क्या है, सेविंग का महत्व क्या है, रिटायरमेंट का महत्व क्या है, बच्चों के एजुकेशन का महत्व क्या है, मैनी थिंग्स। मैं 30 पोस्ट आपको देने वाला हूं और ये अगले 30 दिन तक इस मुहिम को लगाए रखे। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। अब ये पोस्ट आपको मिलेगी कहां से, ये इंपॉर्टेंट है। ये पोस्ट आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और इसका कोई आपको चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। जैसे व्हाट्सएप है वैसे टेलीग्राम में जाओ, टेलीग्राम में ओपन करो, टेलीग्राम में जाके @मुकेश जोशी लिखो तो आपको मेरी चैनल प्राप्त होगी। उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है, बस और कुछ नहीं करना है, ज्वाइन करना है। ऑलरेडी 9000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, राइट। आप अगर नहीं किए तो ये करिए। उसमें आपको मेरी पुरानी भी सारी पोस्ट और पुराने बहुत सारे विचार आपको वहां पर मिलेंगे, लेकिन रोज की एक नई पोस्ट अगले 30 दिन तक मिलेगी जो फिनेंशियल अवेयरनेस का प्रोग्राम करेगी। आपको तो सिखाएगी लेकिन आपके कस्टमर भी उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, उस पोस्ट के ऊपर मैंने एक मैसेज लिखा है कि आज से मैं 30 दिन का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं और इसमें आपको फिनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताऊंगा। तो ये जो एक क्या लिख के भेजना वो भी मैंने दे दिया है, वो आपको आपके कस्टमर को फॉरवर्ड करना है और उसके बाद में एक दिन करके कभी भी ये प्रोग्राम शुरू करो, नॉन स्टॉप 30 दिन का करना। अब ये मत करना कि आप 4 दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो तो 4 पोस्ट एक साथ भेज देना, पहली भेजो दूसरी भेजो, भले आपका प्रोग्राम 30 दिन चलेगा, आपका प्रोग्राम मेरा खत्म होने के बाद 4 दिन और चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पोस्ट रोज की रोज भेजो। रोज के रोज उसके दिमाग को एक हैमरिंग होगा और उसको लगेगा कि नहीं, मैंने सच में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहिए, इंश्योरेंस प्लानिंग करना चाहिए, मैंने अच्छा प्लानिंग करना चाहिए। एक फाइनेंशियल लिटरेसी का काम ये 30 पोस्ट आपको करके दिखाएगी। इट्स अ वंडरफुल मुहिम, आप लोगों के लिए कर रहा हूं, कोई स्वार्थ के बगैर मैं कर रहा हूं। टेलीग्राम को जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, तब जाके एक करके रोज की आपको ये पोस्ट आपको मिलेगी। 2 पोस्ट जो मैंने अभी बनाई है जो आपके बीच में यहाँ रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि किस तरह की पोस्ट मैं बनाने जा रहा हूं या बना रहा हूं, ताकि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सके। यहां पर भी प्रदर्शित कर रहा हूं 2 पोस्ट जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, 2 दिन हुए, कल मेरी तीसरी पोस्ट आएगी। लेकिन 2 पोस्ट मैंने क्या लिखी है यहां पर मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। दिन 1 की जो पोस्ट है जिसमें मैंने लिखा है पैसा, दोनों लैंग्वेज में देता हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देता हूं ताकि हमारे साउथ वाले जो दोस्त है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं जो हिंदी भाषी नहीं है लेकिन उनका वो कस्टमर है आपके या आपके प्रोस्पेक्ट है तो आप उनको भी भेज सकते हैं। एक ही पोस्ट के अंदर में 2 लैंग्वेज आपको मिलेगी। पैसे के ऊपर मैंने क्या लिखा है, कहा जाता है मरते वक्त पैसा साथ नहीं आता, कहा जाता है मरते वक्त पैसा साथ नहीं आता। बात सही है, पर यह भी सच्चाई है कि जब तक जिंदा है तब तक काम बहुत आता है। तो लोग कहते हैं ना पैसा है हाथ का महल है, ये है वो है, यार पैसा साथ में थोड़ी ना लेके जाएंगे। तो भाई पैसा महत्वपूर्ण तो है, जब तक जिंदा है तब तक तो बहुत काम आता है। तो ये एक पोस्ट मैंने लिखी, ये जस्ट मेरी शुरुआत थी। उसके बाद में जो जनरली लोगों के बहाने हो क्या होते हैं, मेरे पैसे बचते नहीं है, तो मैंने दूसरे दिन की पोस्ट मैंने बनाई है बचत की समझ।
ये मेरा टाइटल है, बचत की समझ। पैसे किसके नहीं बचते? बोलते ना हमारे नहीं बचते, तो सुन लो भाई क्यों नहीं बचते, और बचते तो क्यों बचते। पैसे किसके नहीं बचते हैं? महीने की आय माइनस महीने का खर्चा, महीने की आय माइनस महीने का खर्चा इक्वल टू बचत। इसके पैसे कभी नहीं बचते। पैसे किसके बच सकते हैं? बच सकते हैं अगर बचाना चाहो तो महीने की आय माइनस बचत। आप 25,000 कमा रहे हो, महीना 3,000 बचाना शुरू करो, माइनस 3,000 इक्वल टू महीने का खर्च। तो अब महीने का खर्च तुमको 22,000 रुपया ही है, यही मान के हमको चलना है, तो ही पैसे बच सकते हैं। ये मैंने सेकंड पोस्ट लिखी है। इस तरह की डीप अंडरस्टैंडिंग की 30 पोस्ट मैं आप लोगों को भेजने वाला हूं। इसका भरपूर फायदा उठाओ। अगर इससे बिजनेस होता है तो जरूर कहीं ना कहीं कमेंट जरूर करो, मुझे भी खुशी होगी कि जो चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूं उस चीजों का भरपूर फायदा उठा रहे हो। लास्ट में 3 फीडबैक मैं सुनाता हूं। तो सबसे पहला फीडबैक मैं सुनाऊंगा। वीरवती पूजा जी लिखती है, सर थैंक यू सो मच। किसके ऊपर? तो जो बजट के ऊपर, मैंने बजट 24 के ऊपर जो मैंने बातें कही है उसके ऊपर पिछली वीडियो के कमेंट है, सर थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए, बहुत ही नॉलेजेबल फुल वीडियो है। मैं इसको 4 से 5 बार देख लिया है और आपने एक भी बार नहीं देखा। कमाल करते हो यार, इतनी नॉलेजेबल चीजें भेज रहा हूं और आप बड़े व्यस्त हो यार। देख लो, जरूर देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज इसका नहीं है। हमारे विराट जी ने लिखा है, 2 पोस्ट किए, एक तो मैं बता चुका हूं, दूसरा लिखा है, सर आपका वीडियो तो नितिन गडकरी ने शायद नहीं देखा होगा। शायद विराट जी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब आपने लिखा तो मैंने सोचा कि सेकंड डे में ये रिएक्शन कैसे आ गया। तो मुझे ध्यान आया कि हमारे एक सीनियर ऑफिसर LIC के, राइट, मैं नाम यहां पर नहीं दे सकता पब्लिक में, लेकिन हमारे एक सीनियर ऑफिसर, बहुत ही हाई लेवल के ऑफिसर, एक समय पे डायरेक्टर के पद के ऊपर में थे, तो वो नागपुर से बिलोंग करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी बात उनको दिल को छू गई होगी और वो बात, वो काफ़ी नितिन गडकरी जी के नज़दीक है, वो बात शायद उन्होंने पहुंचाई होगी। वो लिंक हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ वही होगा, बट वो हो सकता है कि नेक्स्ट डे से उसका रिएक्शन आना शुरू हो गया। सो ये चीज़ हो सकती है। सो नहीं देखा होगा, लेकिन निस्वार्थ भाव, ये बात 100% सही। और मैंने पहले ही कहा कि ये कोई कनेक्शन ना भी हो, लेकिन जो दिल से निकली हुई जो चीज़ें होती है ना, वो जहां मुझे पहुंचानी वहां पर पहुंच जाती है। आपको भी मालूम है टेलीपैथी नाम की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उस माध्यम से भी मान के चलो कि ये बात सरकार तक पहुंच रही है। लेकिन निस्वार्थ भाव से आपने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से GST हटाने की जो मुहिम चलाई, उसके वाइब्रेशन शायद जहां से ये काम हो सकता है वहां तक आपके वाइब्रेशंस पहुंच गए हैं। थैंक्स सर फॉर लॉन्चिंग सच इश्यूज, राइट। सो थैंक यू सो मच विराज वंस अगेन। मोहन सुथार जी ने लिखा है कि सर मैं आपका वीडियो हर सोमवार को हमेशा देखता हूं और IOA की टीम बहुत मेहनत कर रही है एजेंटों को नॉलेज प्रोवाइड करने में, और साथ साथ बहुत अच्छा मोटिवेशन प्रोवाइड कर रही है। अभी मैं अहमदाबाद में एडवांस कोर्स की तालीम ले रहा हूं, हमारे हिरेन भाई त्रिवेदी जो है हमारे लीडर गुजरात के, सो उनके अंडर, और दिल से मैं पूरी टीम का धन्यवाद अदा करता हूं। सो थैंक यू सो मच मोहन जी, एंड थैंक्स अ लॉट। आप सभी का भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम। मिलेंगे अगले सोमवार को नए वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। अब भी अगर मेरे सारे पॉइंट पसंद आए तो लाइक जरूर करो और कुछ अच्छी कमेंट डाल दो। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।